बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुक फील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 है हमारा और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। टॉपिक वही है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से लास्ट टाइम हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम दिया था। आज हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है उसको हम नाम देते हैं रूट प्रेशर। और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह पौधे जो हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स है उसको फिजिबल किया जाता है, उसको सॉइल से प्लांट्स के रूट्स और रूट से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें पहले है हमारे पास जी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर किसे कहते हैं? देखिए, लास्ट टाइम हमने बताया कि जाइलम सेल्स जो हैं और रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर को इनटेक करते हैं एंड ऑस्मोसिस के ज़रिए, और पानी जो है वो रूट से शूट्स जो है उसकी तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब ड्यूरिंग दिस जर्नी जो है जाइलम टिश्यू के करीब करीब वाले जो सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं साल्ट्स को। जब वो साल्ट्स को रिलीज़ करते हैं तो साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो जाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब जाइलम के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अंडरस्टूड है वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की अमाउंट जो है वो क्या होगी, कम होगी। जब वाटर की अमाउंट कम है जाइलम सेल्स के अंदर तो सॉइल से वाटर जो है वो मूव करेगा रूट्स के अंदर और रूट्स से वाटर जो है वो मूव करेगा जाइलम सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जाइलम सेल्स के अंदर वाटर का जो प्रेशर था, जो पोटेंशियल प्रेशर ऑफ वाटर था, वो क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन सॉइल के अंदर वाटर का प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि सॉइल में वाटर की अमाउंट ज़्यादा थी, तो इस वजह से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए हायर वाटर पोटेंशियल यानी सॉइल टू लोअर वाटर पोटेंशियल यानी जाइलम सैप जो है उसके अंदर क्या करता है, मूव करता है। अब बताया गया है कि इसी रिजल्ट में जो रूट प्रेशर जो डिक्रीज जो प्रोड्यूस होता है इन द जाइलम डज नॉट राइज टू इनफ हाइट इन मोस्ट प्लांट्स। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अ पॉजिटिवली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ अराउंड 100 to 200 किलो पास्कल एक्सेप्शनली, यानी कुछ ऐसे केस भी हैं जिसके अंदर ये 800 किलो पास्कल होता है, इज़ जनरेटेड बाय रूट प्रेशर। यानी ये 100 से 200 किलो पास्कल जो प्रेशर है ये इतना ज़्यादा नहीं है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं उनको हाइट ऑफ द प्लांट्स जो है, जो बड़े बड़े कद के पौधे होते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो इस वजह से इस प्रेशर के लिए क्या कहते हैं हम कि ये बहुत ही कम प्रेशर है रूट प्रेशर, लेकिन ये एक फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व होता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। सेकंड जो है उसको हम नाम देते हैं इम्बाइबिशन का। इम्बाइबिशन का लफ्ज़ी मतलब है जज़ब करना। एक साइंटिस्ट है जिसको नाम देते हैं हम सैक्स, इसने 1874 में एक्सपेरिमेंट किए और इसने बताया कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जज़ब हो जाते हैं इनटू द जाइलम वेसल्स ड्यू टू इम्बाइबिशन। और किस सेल्स के अंदर जज्ब होते हैं? द सेल वाल कंपोनेंट स्पेशली, यानी पौधों की जो सेल वाल होती है उसके अंदर सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन जो हैं ये वाटर के अंदर वाटर को डिज़ोल्व करते हैं और ख़ुद उसके अंदर मिक्सअप नहीं होते। जब खुद उसमें मिक्सअप नहीं होते तो इसकी वजह से वाटर जो है वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इम्बाइबिशन का नाम देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड में इंक्रीज अप टू 200 टाइम बाय इम्बाइबिशन। इसी तरह हमने देखा है कि जब हम बीज सो करते हैं, बोते हैं, तो उसके अंदर भी वाटर जो है वो मूव करता है और उस बीज का जो वॉल्यूम है वो 200 टाइम 200 गुना जो है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीड कवरिंग, सीड कोट जो है वो टूट जाता है और सीड जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। इसको हम नाम देते हैं इम्बाइबिशन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के लिए आप करेंगे। नेक्स्ट है जी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहते हैं कि सब्सटेंसेस का रिमूव होना, सब्सटेंसेस का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड जो है वो पौधों के स्टेम से, पौधों की रूट से निकलना, इसको हम नाम देते हैं ब्लीडिंग। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे पौधे जो हैं जब उनको कट किया जाए या उनको उनके अंदर छोटा सुराख किया जाए, प्रून्ड किया जाए या टैप और अदरवाइज वाउंडेड, शो अ लो नहीं है, ये फ्लो ऑफ सैप है फ्रॉम द कट एंड्स आर द सर्फेसिस क्वाइट ऑफन विद द कंसीडरेबल फोर्सेस। दिस फिनोमिना इज कॉमनली न कॉल्ड ब्लीडिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लीडिंग। अक्सर आपने किक्कर के पौधे को देखा होगा, उसके तने से
लेटेक्स निकल रहा होता है, उससे तने से मटेरियल निकल रहा होता है। इसके अलावा भिंडी तूरी जो है उससे भी स्टिकी मटेरियल निकल रहा होता है, जिसको हम म्यूसिलेज का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। ब्लीडिंग जो है ये ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में की जाती है। किसके अंदर होती है? ग्रेप वाइन्स के अंदर, पाम के अंदर और शुगर मैपल। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग के दो मेन फैक्टर्स हैं, एक जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स, और दूसरा जो है वो रूट प्रेशर है, जो कि जाइलम के टिश्यू जो हैं वो अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? रूट्स के ऊपर। तो ये ब्लीडिंग भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके दो मेन फैक्टर्स जो हैं ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसको हम नाम देते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो कैसे ओपन और क्लोज होते हैं? अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पौधों के अंदर मीजोफिल सेल्स बताए थे। लीफ के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स के अंदर सेल होते हैं जिनको गार्ड सेल का नाम देते हैं। उन गार्ड सेल्स के दरमियान छोटा सा पोर होता है जिसको हम नाम देते हैं स्टोमा। एक पोर जो है उसको हम नाम देते हैं स्टोमा का, बहुत सारे जो है उनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। द गार्ड सेल फंक्शन एज मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स। गार्ड सेल्स का फंक्शन ये है कि ये सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स के तौर पर एक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसा कि लाइट इंटेंसिटी, क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो सेंस की जाती है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। अब यहाँ पे दो हाइपोथेसिस जो हैं वो पेश किए गए हैं या यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल जो हैं अगर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर गार्ड सेल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो स्टोमेटा जो हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। पहला जो हाइपोथेसिस है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट है जर्मन बोटेनिस्ट एच वैन मॉल। एच वैन मॉल जो है इसने हाइपोथेसिस पेश किया था। और दिन के वक्त आपको पता होना चाहिए लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपने सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जब ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जहाँ पे 60 से ज़्यादा वहाँ पे वाटर क्या होता है? कम होता है। जब वाटर कम है तो वाटर दूसरे सेल से इन सेल्स के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो स्टोमेटा जो हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ये इधर लिखा हुआ है। और रात के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती, शुगर जो है यानी ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से पौधों के सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो वाटर जो है उसका लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन आसपास वाले सेल जो हैं उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो पानी जो है वो गार्ड सेल्स से रिमूव होता है, गार्ड सेल्स को छोड़ जाता है। जब वाटर गार्ड सेल्स को छोड़ेगा तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा जो क्या हुए थे? फ्लैसिड हुए थे, वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा स्टोमा। बट दीज प्रोसेस आर नॉट फास्ट इनफ टू अकाउंट फॉर द रैपिड राइज इन टर्गर ऑफ गार्ड सेल। लेकिन ये वाले प्रोसेस जो हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होते कि जल्दी से वो क्या हो जाए? बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। ये था पहला हाइपोथेसिस। दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। पौधों के सेल्स स्पेशली जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन, मीजोफिल सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर जो पोटाशियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या करती है? इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है। और स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मिस। द एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम डिक्रीजेज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल। जब साथ साथ वाले करीबी जो सेल्स हैं उनसे पोटाशियम आयन जो है वो मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। गार्ड सेल में पोटाशियम आयन ज़्यादा होने की वजह से वाटर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब वाटर का प्रेशर कम होता है तो वाटर एंटर द गार्ड सेल बाय ऑस्मोसिस विच बिकम टर्जिड एंड स्ट्रेच एंड स्टोमेटा ओपन। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर मूव करता है तो वो खींचे चले जाते हैं, फ्लैसिड टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड होने की वजह से उनके अंदर जो छोटा सा सुराख होता है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं बाय रिवर्स प्रोसेस, और उसके अंदर पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल फॉलोड बाय वाटर मूविंग आउट बाय
ऑस्मोसिस। जब पानी जो है वो मूव कर जाता है गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल से पोटाशियम आयन भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो हैं वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से उनके अंदर जो ओपनिंग होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम इनटू एंड आउट ऑफ गार्ड सेल्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, और वो है जी लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा है लीफ के अंदर, a low level of carbon dioxide favors opening of stomata, thus allowing an increased carbon dioxide level and increased rate of photosynthesis। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और स्टोमेटा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो क्या होगी, कम होगी, और जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। द प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा बाय एक्टिवली पंपिंग पोटाशियम इन गार्ड सेल काजिंग वाटर टू फॉलो बाय ऑस्मोसिस। जब स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं तो पोटाशियम आयन जो है वो एक्टिवली मूव करते हैं गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से पानी भी मूव करता है। गार्ड सेल टर्जिड होते हैं, स्टोमा ओपन हो जाते हैं। When potassium leaves the guard cells during night, water leaves the guard cell। जब पोटाशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से निकल जाते हैं तो वाटर भी निकल जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और स्टोमेटा या पोर जो हैं बिटवीन गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ तक है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्क्राइब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ टू हाइपोथेसिस। वो शुगर हाइपोथेसिस भी हो सकता है और इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का मतलब, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो ट्रांसपोर्ट थी वाटर और मिनरल्स की। अब जो है वो हम ट्रांसपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं फूड की। पौधे जो हैं उनके अंदर फूड किस तरह मूव करती है, दैट इज़ मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट इज़ पार्ट ऑफ वास्कुलर बंडल्स। और मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए थ्योरीज पेश की गई, जिसमें एक बहुत ही मशहूर है, और वो कौन सी है जी, प्रेशर फ्लो थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर द ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के ज़रिए, उसके लिए प्रेशर फ्लो थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है, इसके लिए दो हाइपोथेसिस थ्योरीज दी गई, एक को एक्टिव थ्योरीज का नाम दिया गया, दूसरी को पैसिव। एक्टिव थ्योरीज जो है वो रॉन्ग्स कंसीडर की गई और पैसिव थ्योरी जो है वो करेक्ट कंसीडर की गई, जिसकी वजह से पैसिव थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसको दो हाइपोथेसिस या दो मेथड के ज़रिए, एक जो है उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का, और दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये लो नहीं है, प्रेशर फ्लो थ्योरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लास्ट टाइम भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। डिफ्यूजन कहते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। Diffusion is far too slow to account for the velocity of sugar movement in phloem, which on the average is 1 meter per hour। शुगर जो है वो फ्लोएम के अंदर 1 घंटे में 1 मीटर का फासला जो है वो क्या करता है, तय करता है। while the rate of diffusion is 1 meter per 8 years। और 8 ईयर्स जो है उसके अंदर क्या है, 1 मीटर डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। सो वी आर लेफ्ट विद प्रेशर फ्लो थ्योरी। डिफ्यूजन जो है इसको हम कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से हम क्योंकि इसके अंदर फ्लो ऑफ शुगर जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी को। प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है ये प्रपोज की गई, अर्नस्ट मंच साइंटिस्ट है, 1930 में इसने डिस्क्राइब किया था। इट स्टेट दैट फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट इज डिराइवन बाय एन ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। एन ऑस्मोटिकली का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड द सिंक। सोर्स कहते हैं जिससे हम चीज़ें हासिल करते हैं, और सिंक करते हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। नाउ दिस हाइपोथेसिस हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ थ्योरी। इस हाइपोथेसिस को अब थ्योरी का नाम दिया गया है, और इसके कुछ जो हैं वो स्टेप्स हैं। एक्सप्लेन द प्रेशर फ्लो थ्योरी। सबसे पहला स्टेप जो है उसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज की मूवमेंट। द ग्लूकोज फार्म्ड इन द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स इज यूज्ड विद इन द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसा कि सुक्रोज। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है इसके दौरान प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज। जिस सेल के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वहाँ पे यूज़ भी होता है, किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में। बाकी जो ग्लूकोज बचता है
उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसकी एग्जांपल हम क्या देते हैं, सुक्रोज देते हैं। सेकेंड स्टेप जो है उसको हम नाम देते हैं दिस सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट थ्रू द बंडल शीथ सेल्स टू द कंपेनियन सेल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन इन लीफ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग 2 to 3 सेल्स। अब यही जो सुक्रोज प्रोड्यूस होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ वाले जो फ्लोएम सेल्स के कंपेनियन सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि 2 to 3 सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं या उनका डिस्टेंस होता है। थर्ड पॉइंट जो है द वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द नियर बाय जाइलम इन द लीफ वेन, दिस इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। साथ वाले सेल्स फ्लोएम के सेल्स के साथ जाइलम सेल्स होते हैं, उनके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट के साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम। सीव ट्यूब एलिमेंट्स किसका हिस्सा है, फ्लोएम का हिस्सा है, और उनके अंदर इसको क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। उसके बाद है जी फोर्थ स्टेप, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मूव द सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंसेस इन द सीव ट्यूब सेल्स एंड मूव्स टू सिंक इजी फ्रूट्स एंड रूट्स। यानी कहाँ पे ये यूज़ होता है, फ्रूट्स के अंदर और रूट्स के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है वाटर मूव्स आउट सीव ट्यूब सेल्स बाय ऑस्मोसिस लोअरिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब पानी जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट से रिमूव हो जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सीव प्लेट्स ग्रेटली इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस अलोंग द पाथवे एंड रिजल्ट इन द जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव एलिमेंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। तो यहाँ पे सोर्स और सिंक के दरमियान जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक खुद ब खुद एक और प्रेशर जनरेट हो जाता है जिसको मेंटेन किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये जाइलम और साथ में इसके क्या है, फ्लोएम। ये कंपेनियन सेल्स जो हैं, कंपेनियन सेल्स के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो है वो मूव करता है जाइलम से किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। जब फ्लोएम के अंदर वाटर मूव करता है तो फ्लोएम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर सुक्रोज जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसको हम क्या नाम देते हैं, सोर्स ऑफ सुक्रोज लीफ है। लीफ के कंपेनियन सेल से ये फ्लोएम के अंदर फिर ये कहाँ पे चला जाता है, सेब के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट के अंदर ये मूव कर जाता है, और फ्रूट जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंक फॉर सुक्रोज। इसके अंदर ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ये भी कंपेनियन सेल्स हैं किसके, फ्रूट के। और ये आप देख सकते हैं वाटर की मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है, और सुक्रोज की मूवमेंट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है, यानी मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बेटा जी प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में आ सकता है, और इसके लिए आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। इसमें एक साइड पे जाइलम ट्यूब बनाएंगे, दूसरी साइड पे आप फ्लोएम ट्यूब बनाएंगे, और साथ में लीफ बनाएंगे। लीफ के अंदर कंपेनियन सेल सुक्रोज वहाँ से मूव करेगा फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम से सुक्रोज, आप ये तीर का निशान भी देख सकते हैं ये वाला, और फ्लो ऑफ सुक्रोज जो है वो फिर मूव करते करते सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर यानी एप्पल के अंदर मूव करता है। और इस तरह ये आप डायग्राम बनाएंगे और इस टॉपिक को आप याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।